जिले के हंटरगंज प्रखंड के गेंजना पंचायत से एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण पांडेपुरा निवासी लीला यादव पर वन विभाग के जमीन को दबंगई से जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, जिसे द्वितीय पक्ष लीला यादव के द्वारा पूरी तरह से बेबुनियाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों और भूतपूर्व पांडेपुरा मुखिया सुरेश पासवान ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जमीन अगर वन भूमि नहीं था तो आज से लगभग 20 साल पहले इसमें सीमेंट के खंभे क्यों लगाए गए। उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के रैयतों के जमीन के कागजातों में प्रदर्शित 14 में पश्चिम में वन भूमि का जिक्र किया हुआ है। धर्मदेव प्रसाद और कुंदन प्रसाद का कहना है कि सालों से हम लोग आसपास के जमीन पे खेती करने का काम कर रहे हैं और जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है वो जमीन वन विभाग का है, जिसकी सत्यता की जांच अत्यंत जरूरी है। उक्त सभी बातें लीला यादव पर लग रहे आरोप को सत्यापित कर रहा है। इस बात पर जब लीला यादव से बात की गई, तब लीला यादव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके पिता के गुजरने के बाद इस भूमि से संबंधित कागजात उनके हाथ आया, तो उनके द्वारा इसकी खोजबीन शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने पाया कि जमीन का कुछ भाग जिसका खाता संख्या 67 है, प्लॉट संख्या 320 है, उसका कुछ भाग वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और पिलर को स्थापित किया गया है, जिसके बाद लीला यादव के द्वारा वन विभाग को आवेदन देकर क्रमशः 21 फरवरी 2019, 4 नवंबर 2022, 4 सितंबर 2024 तक करने के बाद 2 अप्रैल 2025 को इस पर संज्ञान विभाग के द्वारा लिया गया और उनको उनकी भूमि निकाल कर दे दी गई। लीला यादव ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दिया कि ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि 4 साल पूर्व का है। दोनों पक्षों की इस मामले पर बयान देने के उपरांत वन विभाग के रेंजर सूर्यभूषण यादव से दूरभाष पर जब बात किया गया और मामले संबंधित पूछताछ की गई, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि लीला यादव के द्वारा जो जमीन कब्जा किया जा रहा है वो वन विभाग का नहीं है और इसकी पुष्टि अंचल कार्यालय ही कर सकता है। ग्रामीणों के बीच में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न है और ग्रामीणों का कहना है कि उक्त मामले से संबंधित कागजातों का बिंदु दर बिंदु जांच हो, जिससे सच्चाई का पता चले। साथ ही उनका कहना है कि अगर जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। अच्छा। हम पूर्व मुखिया हैं यहाँ का। अच्छा। 2015 से 2022 तक हमने मुखिया रहा यहाँ। जी। तो हमने ये देखा है जब से मेरा होश हुआ है, और तब से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के बाद यहाँ से इधर जो है से खाता नंबर 67 और प्लॉट 320 यहाँ तक आता है। यहाँ पर पिलर दिया हुआ था लगभग 20 बरस पहले। फॉरेस्ट से जो कर्मी लोग थे वो आकर यहाँ अपना सीमांकन किए थे, लेकिन बीच में कुछ दबंग लोग इसको जो है से पिलर को कबाड़ कर कहीं दूसरे जगह स्थापित कर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी वगैरह से खुट्टी पिलर को कबाड़ने का काम किसने किया था? पिलर को कबाड़ते हुए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें साफ नज़र आ रहे हैं 4-5 लोग, जिसमें वो लीला यादव हैं और अरविंदर यादव हैं, दिनेश यादव हैं और आशीष यादव हैं। यही इन्हीं लोग हैं जो कबाड़ते, जो पिलर दिखाई दे रहा है। तो बताइए पूरा मामला क्या है, आखिर इसमें क्या हो रहा है और क्या मतलब आपको दिख रहा है कि मतलब क्या ये सही में जो है सो वन भूमि को जो है सो अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया जा रहा है? एकदम 100%। इसलिए कि हम तो मुखिया रहे हैं लगभग 7 साल और इतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमने बुजुर्ग लोग जो 80 वर्ष के लोग हैं उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, यह सब जंगल का है। और हम तो विभाग से ही आग्रह करेंगे कि झारखंड जल जंगल और ज़मीन का अथी है, और इस तरह से अगर यदि ज़मीन को ये किया जाएगा, कवर किया जाएगा दबंगों द्वारा, तो यहाँ तो जंगल का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग पर्यावरण कहाँ से पाएंगे। इसलिए हमने हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं पदाधिकारी से कि यह ज़मीन को बचाकर वन भूमि को सौंपा जाए, जिसमें पर्यावरण सुरक्षित रहे, पौधा लगाया जाए।
चलिए बाकी ठीक सब लोग बोलिए जो जो ठीक है। आप कुछ बताएंगे? बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? जो देख रहे हैं ये 8 एकड़ जमीन मेरे चाचा जी के नाम से है, स्वर्गीय चाचा जी के नाम से, दिनेश्वर प्रसाद के नाम से। जी जी। और उस प्लॉट का चारों हम चौहद्दी जानते हैं, जिसका जिस ओर आप खड़े हैं यानी पांडेपुर ढोलिया गांव की ओर, और वो हमारे प्लॉट से पश्चिम दिशा पड़ता है, जिसमें साफ मेरा केवाला में भी लिखा हुआ है कि इस साइड में वन विभाग है। अच्छा। एक सीमाना वन विभाग है, बाद बाकी 3 है जिनके कि और आपका और लोगों का ज़मीन है। तो ये तो क्लियर है कि मेरे प्लॉट के पश्चिम साइड में वन विभाग, जिसका केवाला भी मेरे पास है। जिसका चौहद्दी बताइए, देखिए ये केवाला है, जिसका पढ़ चौहद्दी, दीजिए आप, चौहद्दी पढ़ दीजिए। जिसका चौहद्दी देखा जाए। और आज से नहीं, हम लोग जब जन्म लिए हैं, जन्म के पूर्व से भी हम मेरे चाचा थे, वो सब ये सब चीज़ जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि इस और वन विभाग है। अब मेरे ज़मीन के बाद कोई दावा कर रहे हैं कि नहीं मेरा ज़मीन है, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ। अच्छा, यहाँ जो आप लोग जनता जो जमा हुए हैं, आप लोग जो है तो आप लोग का मतलब विभाग से क्या मांग है? विभाग से आप लोग क्या चाहते हैं? आखिर जमा होने का कुछ तो कारण होगा ना आप लोगों के पास, कि आखिर आप लोग विभाग से क्या मांग करना चाहते हैं? आप लोग बताइए। विभाग इस पर प्रकाश डाले और जो वास्तविक में है उसको क्लियर कर लें तो अच्छा है, ताकि ग्रामीण आपस में लड़े नहीं और किसी का ज़मीन दूसरे के हक में न चल जाए। क्योंकि ज़मीन तो पूर्वज लेते हैं, चाचा दादा, हम लोग को तो लिया हुआ चीज़ मिला है, तो हम तो स्पष्ट रूप से हम जानते नहीं हैं जो कि अभी हम लड़ें। इसलिए इसमें तो प्रशासन या जो इनसे जुड़े लोग हैं वो आएँ और इस चीज़ को अपना क्लियर कर लें। उन लोगों के पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है, लैंड रिकॉर्ड। आप विभाग से मतलब जानना चाहते हैं कि वो पूरा अपना जांच? वन विभाग क्लियर कर लें, और रेती का जो ज़मीन है वो अपना क्लियर तो है ही, अभी कब्जे में ही है, लेकिन गरीबी या जो कह लीजिए उस वजह से सारे ज़मीन को तो कोई जोत नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। पूर्वज का दिया हुआ, अब सभी जगह तो बाउंड्री हम लोग नहीं मार सकते हैं ना। इसलिए जो भी इनसे संबंधित कार्यालय है या जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लें। बोलने में किसी का जानकारी से बताइए। हम धर्मदेव प्रसाद बोल रहे हैं, पांडेपुरा, जगदम्बा प्रसाद के लड़का। बोलिए। ये करीब 50 बरस से हम जोत रहे हैं बगल में। ये फॉरेस्ट जमीन है। इतना जानते हैं कि फॉरेस्ट यहाँ तक बहुत पहले नापी करके गया था, तो पिलर यहीं पर था जमीन के बगल में, हमारा जमीन के बगल में। और ये जमीन के पिलर आगे घसका के लोग कर लिया है, और इसका वीडियो भी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और एक कि आप जो है सो वन भूमि को जो है सो कब्जा कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए। इसके बारे में हमको कहना यही है कि मेरे पास जो पेपर है, पेपर देखने के बाद जो हमने देखा कि हमारे पास पेपर 1945-46 ईस्वी का पद्मा कुंदा एस्टेट का हुक्मनामा और उसके साथ 1965-70 तक का रसीद लाल कपड़ा में बांधकर रखा हुआ था। पिताजी के मरणोपरांत हम उस जमीन पेपर को देखे, इसलिए कि भाई पहले ही मर चुके थे, तो घर का सारा मैंने गार्जियनशिप मेरे ही ऊपर निभाना पड़ा। तो उसमें जो देखे सो चौहद्दी के अनुसार हम इस ज़मीन पर आए, अवलोकन किए और इसके बाद देखे कि आखिर यह ज़मीन है कहाँ। तो लगा कि कुछ वन विभाग इसको अतिक्रमण कर रखा है। तो हम जाकर चतरा वन विभाग के डीएफओ ऑफिस में बड़ा बाबू से मिलकर और अपनी बात रखे, पेपर दिखाए। पेपर दिखाने के बाद वो अपना ढोलिया मौजा का नक्शा निकाले और नक्शा में वो देखे कि खाता नंबर 67 प्लॉट नंबर 320 में जो इनका ज़मीन है वो हमारे नक्शा से अलग है, नक्शा में इंक्रोचमेंट नहीं है। वो सिन्हा जी थे, यहाँ के रहने वाले, सिरघाटी तरफ के। तो श्री रामपुर के रहने वाले हैं। वो रिटायर अवस्था में बेचारे थे। हम सबसे पहले उनसे मिले 2019 में आवेदन के साथ। डीएफओ के यहाँ डीएफओ साहब के पास आवेदन लेकर गए। डीएफओ साहब उस पर कुछ लिख करके और बड़ा बाबू को बोले कि दे दो। बड़ा बाबू देखे, उनसे परिचय हुआ तो बोले कि अपने कर्मी से मंगवाए नक्शा और उसमें देखे और बोले कि इस पर आप कार्रवाई में लग जाइए,
से ऐसे नहीं जमीन निकलेगा आपका। से जमीन को पुनः नापी करवाइए और इसका नक्शा बनाइए और नक्शा बना करके और फिर यहाँ लाकर जमा कीजिए। तो नक्शा देख करके और हमारा जो सरकारी अमीन है और कर्मी लोग हैं वो जाएंगे और आपको मापी करके निकाल देंगे। जैसे जैसे बताया गया मैं वैसे वैसे करते रहा। अंत में आपको तो कल भी हम दिखाए 4 गो आवेदन। पहला आवेदन 2019 का, दूसरा आवेदन 2021 का, तीसरा आवेदन 2024 का और चौथा आवेदन चौथा माह का 2025 का। और उसमें अंतिम जो चौथा माह का जो आवेदन है उस पर हमारा अमली जामा पहनाया गया। उसके अनुसार जैसे जैसे हमको गाइडलाइन दिए वैसे वैसे मैं किया। वो बोले कि आप जाइए लेटर नंबर इतना से भेजे हैं रेंजर साहब के यहाँ, आप रेंजर साहब से मिल करके अपना ज़मीन को आप ई करवाइए। हम लेटर नंबर लेकर यहाँ रेंज ऑफिस में खोजवाए, चिट्ठी निकले। चिट्ठी देखने के बाद वो बोले कि अभी साहब साइन न कर लेते हुए, साइन करके और स्थानीय जो वहाँ का बीट में जो है फॉरेस्टर और सिपाही उनको वो ऑथोराइज करेंगे। कुछ दिन के बाद पता चला कि चंदन सिंह नाम करके फॉरेस्टर थे, उनको मिल गया है। हम बोले चलितर जी को कि हम नहीं चिन्हते हैं यार, थोड़ा मिला दो हमको और उनसे बात करें कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा पेपर है, देख करके हमको ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करा दीजिए। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग का है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ के ग्रामीणों का कुछ भी कहना है, हाथी चले बाजार कुत्ता लगे हजार। ग्रामीण के कहना है तो ग्रामीण कोई चाहता नहीं है, अपने पेट खाली रहेगा, दूसरा के कौन चाहता है भरना। अपन तन उभार रहेगा, दूसरा के कोई चाहेगा कि उसको हम बस्तर दें। ग्रामीण तो यहाँ ग्रामीण नहीं है, यहाँ ग्रामीण नहीं है, यहाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इसका जमीन कैसे निकल गया, कौन निकाल दिया? यहाँ तो हमारे पेपर को चैलेंज कर रहे हैं। जो चैलेंज करने वाले हैं वो कौन पदाधिकारी हैं, कौन था और ऑथराइज पर्सन है जो मेरे पेपर के बारे में चैलेंज करते हैं? पेपर चैलेंज होता है एक ही जगह, सिविल कोर्ट। इसमें यदि आपत्ति है वन विभाग को तो पुनः फिर से नापी करवा ले। तो मैं चैलेंज पूर्वक कहता हूं कि हमारा पेपर देखा जाए, पेपर के अनुसार नापी करवा दे, और नहीं तो जिन भाइयों का आपत्ति है वही हमारा पेपर को चल के चैलेंज करवा दे। और सारा चीज तो करवाइए रहे हैं लोग, बचा क्या है? अब कुछ नहीं बचा है, अब आमने सामने की लड़ाई है। और इसके लिए करना अगर बगावत है तो समझे हम भी बागी हैं और रहना अगर मिलकर है तो समझे हम भी साथी हैं। हम एक चीज आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं लीला यादव जी कि आपसे मेरा बस ये पूछना है कि आप पर जो आरोप लग रहा है उस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बेबुनियाद, झूठा और लोभ प्रपंच से भरा हुआ। वीडियो वाला आरोप 4 साल पहले का है। ठीक है, पूछ रहे हैं। और जहाँ तक वीडियो की बात है कि वीडियो में लीला यादव और अरविंदर यादव तो एक आंख से लोग देख रहे हैं, दोनों आंख से यदि देखेंगे तो उसमें लीला यादव और अरविंदर यादव ग्रामीण हैं। वहां पर एक रेंजर साहब का भेजा हुआ अजीम मियां कोडरमा के रहने वाले पदाधिकारी भी अमीन साथ में हैं और पवन सिंह फॉरेस्टर भी साथ में है। दोनों आंख से देखा जाए, नहीं तो टीन के चश्मा लगा के देखा जाए, लोग देखे। और ये यहाँ का पिलर नहीं हटाते हुए वीडियो है। 2019 में पहला नापी हुआ था, जो वो देखिए कोना पर पिलर था, वो शीशों का पेड़ है, वहां पर पिलर था। और 3 बार आया अजीम मियां और कहा कि नहीं पिलर इतना कड़ी बढ़ाया हुआ है, 40 कड़ी बढ़ा हुआ है, पिलर यहाँ होना चाहिए। तो हुआ कि सर आप आइले हैं, फॉरेस्टर है ये हैं, तो उसको कहिए तो उसको ला के यहाँ गाड़ दें, कहें कि हाँ यहाँ होगा। उसी में हम लोग सहयोग किए हैं। 2 ही गो स्टाफे था, तो गर्मी का दिन था तो उसको खींचते हुए ला करके यहाँ किए। यहाँ तो माँ के पेटे में टेक्निकल और पॉलिटिकल सीख लिया है। वीडियो जो है सो उसका वीडियो वायरल लोग किया, हम लोग कोई ध्यान नहीं दिए कि उचित काम हो रहा है। यहाँ उपस्थिति में हो रहा है, फॉरेस्टर के, वन विभाग के फॉरेस्टर के और वन विभाग द्वारा भेजा हुआ पदाधिकारी अमीन के उपस्थिति में हो रहा है। तो हमको क्या रिस्क है इसको हटाने में? वही 5 साल पीछे का वीडियो इसमें अभी चलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मतलब ये जो भी आरोप आप पे लग रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोई ग्रामीण का नहीं है सर, कोई ग्रामीण का नहीं है। प्रश्न आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम? मेरा नाम है अमरिंदर कुमार यादव, मैं स्वर्गीय
पचरतन यादव का लड़का हूँ, लीला यादव के मैं भतीजा हूँ। मेरा कहना यही है कि कोई ग्रामीण यहाँ इसमें विवाद में कोई ग्रामीण नहीं आया है। इसमें जिसका आसपास में ज़मीन है वही पिलर घसका के ज़मीन बेचते जा रहा है। इसीलिए बीच में हम लोग जब हम अपना नापी के अनुसार जब हम लोग को निकाल दिया गया तो हम लोग अपना में कब्जा किए, तो इन्हीं लोग के आरोप के अनुसार हम लोग पर आरोप लगाया जा रहा है। और मान लिया जाए कि कोई एक पूर्व मुखिया है सुरेश पासवान जी, उनका विपक्ष में हमने अगले वर्ष मुखिया में सपोर्ट न करके दूसरा के सपोर्ट किए, सुनील रजक के, उसका बदला लेने के लिए हम पर ये साजिश व्यक्तिगत साजिश रचा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इतना ही राजनीतिक हमारा यही